हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टर्म है डिस्काउंट। हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। डिस्काउंट का मतलब है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। हमारा जो भी प्राइस होगा, या तो परचेज करे या तो सेल करे, उसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन आ जाएगा। तो वो जो रिडक्शन है वो किस टाइप का होगा, क्या है वो रिडक्शन, तो उस रिडक्शन को हम बोलेंगे डिस्काउंट। तो ये रिडक्शन जो है ना, इट्स इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और द अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर बाय द बिजनेस। डिस्काउंट जो है ना वो दो टाइप के होते हैं। एक तो डिस्काउंट अलाउड यानी डिस्काउंट हमने दिया है, और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड यानी डिस्काउंट हमको मिला है। तो दिस आर द टू स्पेशल टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ये उसके दो टाइप्स है। डिस्काउंट के अंदर दो टाइप्स है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। वो किस तरह से डिफर हो गए वी विल सी लेटर ऑन while doing the transactions and doing it exactly as per the illustrations and the sums. But right now डिस्काउंट है क्या? तो डिस्काउंट जो है ना, रिडक्शन है, प्राइस के अंदर कमी आ जाना, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट को अगर एलाबोरेट करें तो इन जनरल देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैंने बोला कि डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, लेकिन और आगे जाके और दो टाइप के निकल गए। ध्यान देना, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट वाला, यानी ये तो डिस्काउंट का टाइप है, डिस्काउंट मिलना या फिर डिस्काउंट देना, ये डिस्काउंट है। पर उसके अंदर एग्जैक्टली दो टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। क्या है ये डिस्काउंट, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और ये कब होता है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये ट्रेड डिस्काउंट तभी आएगा जब हम कोई बहुत ही बड़ा बल्क ऑर्डर कर रहे हैं। बल्क यानी ह्यूज क्वांटिटी में, एक नहीं, एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा यानी भाई तुम आज कहीं से एक चीज़ बाय कर रहे हो और तुम कहीं से एक साथ 100 चीज़ें बाय कर रहे हो। तो यहाँ पे ये 100 चीज़ें बाय करने यानी एक बल्क आपने ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे होगा ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड थिंग, ट्रेड डिस्काउंट के टाइम पे अगर आपने सेलिंग किया है, अगर आपने सेलिंग किया है तो यहाँ पे जो सेल्स होगा अपना, वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आएगा। यानी आवर नेट सेल्स विल बी सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट सेल्स। याद रखना, आज हम जो भी सेलिंग करेंगे, किसी को, कोई हमारे पास ह्यूज क्वांटिटी में बाई कर रहा है, तो उसको जो भी बाइंग करना है उसके अंदर हम जो भी डिस्काउंट देंगे उसको माइनस करके हम नेट सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रेड डिस्काउंट आर नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कोई भी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज़ मिस्टर ए ने आज एक फ़ोन बाई किया है जिसका प्राइस है 1000। अभी सिर्फ एक ही फ़ोन बाई किया है, वो अभी फ़ोन बाई करने आया है, उसने एक फ़ोन बाई किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए जिसका प्राइस है 1000, राइट। अभी मिस्टर ए के पास अपनी खुद की एक शॉप है मोबाइल फ़ोन्स की। वो ये मोबाइल फ़ोन को बाइंग एंड सेलिंग में यूज़ करता है, बेचने और ख़रीदने के उसका बिजनेस है। तो मिस्टर ए क्या बोलता है कि भाई आई नीड 100 फ़ोन्स, और आपने जो बोला है कि 1000 की प्राइस है, तो उसके हिसाब से 100 फ़ोन्स 1000 रुपये के हिसाब से मेरे आज 1,00,000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन सेलर सामने से क्या बोलता है कि चलो मिस्टर ए, आज आप 100 फ़ोन मेरे पास से एक टाइम पे ही बाई कर रहे हो, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट देता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 100 फ़ोन बाई किए, मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ। तो मिस्टर ए क्या बोलता है कि दैट इज़ वेल एंड गुड, मैं एक साथ 100 ही बाई कर रहा हूँ, तो आप मुझे डिस्काउंट भी दे दीजिए 10%। तो डिस्काउंट जब मिला यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मिलने के बाद जैसा कि मैंने बताया सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पे जो सेल्स था उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद मुझे नेट 100 फ़ोन्स अभी मुझे 90,000 के पड़े। इसका मतलब कि अगर मैंने एक फ़ोन बाय किया था तो मुझे 1000 में पड़ा था, लेकिन जब मैंने 100 फ़ोन बाय किए
तो मुझे 90,000 के पड़े, यानी पर फ़ोन मुझे पड़ा 900 रुपीज़, यानी पर फ़ोन मुझे यानी यहाँ पे मुझे 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। सेकंड थिंग, अभी मुझे 900 का जो कॉस्टिंग पड़ा है ये अभी मेरा है परचेज प्राइस। अभी मैं 1000 नहीं लिखूँगा, अभी मैं 90,000 ही लिखूँगा, 900 ही। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। मैंने आज 100 फ़ोन बाय किए हैं तो मुझे 90,000 के ही पड़े। मैंने उसके लिए 1 लाख रुपये नहीं दिए हैं, उसको 90,000 ही दिया है। भले उसका आज प्राइस 1000 रुपीज़ है, मैं उसको 1000 में बेचूंगा, चाहे तो मैं उसको 1500 में बेचूं या 2000 में बेचूं। मुझे कितने में उसकी कॉस्टिंग पड़ी? 90,000। तो मुझे ये ट्रेड डिस्काउंट को मैं मेरे बुक में नहीं रिकॉर्ड करूँगा। मैं सिर्फ इतना बताऊँगा कि मुझे 100 फ़ोन 90,000 की प्राइस से मिले हैं। गेटिंग? ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्ड इन द बुक। ओके, नाउ अभी इसी के रिलेटेड में एक दूसरा तुमको एग्जाम्पल कैश डिस्काउंट में आते हैं। तो कैश डिस्काउंट के अंदर समझो कि यही 90,000 के फ़ोन्स जो अपने को पड़े थे वो मैंने 1 लाख रुपए में मिस्टर बी को यही 90,000 रुपीज़ के फ़ोन जो 100 पीसीस थे मैंने 1 लाख रुपए मिस्टर बी को कर दिया सेल। राइट? मिस्टर बी ने बोला कि पेमेंट में आपको 3 मंथ्स के बाद करूँगा। यानी ये मैंने क्या किया? क्रेडिट सेल्स किया, उधारी पे सेल्स किया ना। तो मिस्टर बी बोल रहे हैं कि भाई आपको 3 मंथ्स के बाद में पेमेंट करूँगा। सपोज मैंने मिस्टर बी को एक ऑफ़र किया कि मिस्टर बी आप पेमेंट मुझे आज कर दीजिए 1 लाख रुपए का, मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। यानी अगर जो मुझे 1 लाख रुपए लेने हैं मिस्टर बी के पास से 3 महीने के बाद, मैं बोलता हूँ कि मिस्टर बी मुझे आज पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट देता हूँ। तो मुझे आज की तारीख में मिस्टर बी आप 95,000 पे कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो डिस्काउंट अभी मैंने ऑफ़र किया है ये 5,000 का डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा। क्यों? क्योंकि मेरा डेटर मिस्टर बी जिसके पास से मुझे 1 लाख रुपए लेने थे, मैं बोल रहा कि भाई तू जल्दी पेमेंट कर दे, 5,000 रुपये का मैं डिस्काउंट देता हूँ। यानी ये जो डिस्काउंट होगा कैश डिस्काउंट गिवन, यानी यहाँ पे तो मैंने डिस्काउंट दिया है, इज लॉस टू द बिजनेस। And cash discount received is gain to the business। कैश डिस्काउंट आज मैंने दिया 5,000 का, ये मेरे बिजनेस के लिए लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि मुझे लाख लेने थे, मैंने 95,000 ही लिए, यानी 5,000 का मैंने यहाँ पे लॉस किया है। तो कैश डिस्काउंट गिवन इज लॉस टू द बिजनेस, बट
कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कहीं भी से मुझे अगर कैश डिस्काउंट मिला है किसी को पेमेंट करने के वक्त, तो वो मेरे लिए बिजनेस का प्रॉफिट हो जाएगा। ये एंट्री बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड होगी ही होगी, याद रखना। कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बिजनेस in the books, either it will be in the form of profit or it will be in the form of loss, either or। समझ में आया डिस्काउंट वाला पोर्शन? ट्रेड डिस्काउंट ऑन बल्क क्वांटिटी, कैश डिस्काउंट ऑन द पेमेंट्स। यहाँ पे सेल्स जो होगा वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके हम लिखेंगे, परचेज होगा वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके हम परचेज लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगे, याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगे। अगर एंट्री आई भी है तो इसको माइनस करके ही लिखना है, उसको कभी भी बुक में रिकॉर्ड करना नहीं है। कैश डिस्काउंट जो है वो इट कैन बी आइदर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड और कैश डिस्काउंट गिवन। अगर गिवन है तो बिजनेस के लिए लॉस है, क्योंकि पेमेंट ज़्यादा लेना था, हमने अर्ली पेमेंट के लिए उसको कुछ डिस्काउंट दिया है, तो वो हमारे बिजनेस का लॉस है। अगर किसी के पास से हमको पेमेंट के वक्त कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, किसी को पेमेंट करते समय, किसी को पेमेंट देते समय, किसी को पेमेंट देते समय मिल रहा है डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये यहाँ पे जो पेमेंट करते वक्त जो डिस्काउंट मिला है उससे मेरे पेमेंट की अमाउंट कम होगी, तो ये मेरे बिजनेस का गेन हो जाएगा। गेटिंग इट? टर्म नंबर 14 में है बिजनेस एंटिटी। एंटिटी मीन्स वो सारा का सारा इकोनॉमिक यूनिट जो बिजनेस यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वो सारी की सारी एक्टिविटी जिससे हम कमा सके और जिससे नेशन का डेवलपमेंट कर सके। कोई भी एंटिटी, यानी एंटिटी एक नाम है, कोई भी बिजनेस का आज कोई भी नाम हो रहा है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, मारुति है, आईटीसी है, बजाज ऑटो है, तो ये सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज है ना उसका एक नाम होता है, वो एक नाम से जाने जाते हैं। यानी ये एंटिटी मीन्स एक पहचान। तो ये सारी की सारी जो एंटिटी है वो एक इकोनॉमिक यूनिट है। इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए ये सारे के सारे वर्क करते हैं और ये सारे के सारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं बाय द वे ऑफ अर्निंग। तो इससे हमारा नेशन डेवलप होता है। तो इट इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट which performs economic activities like Reliance, Maruti, Bajaj, Tata. A business unit, remember that a business entity means an enterprise established in accordance with the law to engage in business activities. अभी ये कोई भी हो सकती है। It can be a proprietorship firm, it can be a partnership firm, it can be a corporation, a companies, an HUF, कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई मारुति ही है या रिलायंस है, कोई भी इंडस्ट्रीज़, कोई भी यूनिट्स हो सकती है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोप्राइटर सिंगल ओनर फर्म हो, या वो बड़ी बिजनेस यूनिट्स हो या फिर कोऑपरेटिव यूनिट्स हो, कुछ भी हो सकता है। सो टर्म नंबर 14 बिजनेस एंटिटी। टर्म नंबर 15 इज बैड डेट। DEBT डेट, बी साइलेंट है, याद रखना। बैड डेट, ओके। बैड डेट क्या है? तो हमने एक आगे टर्म पढ़ा था, डेटर्स। एक टर्म हमने पढ़ा था, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2019। डेटर्स में हमने ये पढ़ा था कि भाई हमने आज किसी को गुड्स बेचा है। यहाँ पे ही एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा है 10,000 रुपीज़ का उधार पे, यानी क्रेडिट सेल्स किया है, क्योंकि तभी डेटर्स आया होगा ऑब्वियसली। और उसका पेमेंट आज हमको यानी मिस्टर ए को 5 महीने बाद मिल रहा है। तो समझो अभी यही एग्जांपल में जब ये 5 महीने बाद जो पेमेंट मिल रहा है ना, तो हमने 5 महीने तक अपनी बुक में डेटर्स की एंट्री शो की कि भाई डेटर्स है, इसके पास पैसे लेने हैं।
तो हम ये मेरा एक करंट एसेट हुआ है। तो मैंने एसेट की साइड के अंदर इसको बताया है 10,000 रुपीज़ मुझे मिस्टर बी के पास लेने हैं। चलो नाउ 5वां महीना आ गया, मुझे मेरी पेमेंट की डेट आ चुकी है। जब मैं पेमेंट लेने जा रहा हूँ तो मिस्टर बी बोल रहे कि भाई धंधा नहीं चल रहा है, लॉकडाउन आ चुका था, कुछ धंधा हुआ नहीं है, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकता। चलो ये तो गड़बड़ हो गई। तो ये गड़बड़ी के लिए अभी हम क्या करेंगे? तो अभी हमने बार बार उनसे मांगे पैसे कि भाई कब देने वाले हो, कब दोगे, कब दोगे, एक प्रोबेबल डेट दे दो, कब दोगे। तो मिस्टर बी बोले कि भाई धंधा हुआ ही नहीं है, इतने टाइम से मेरा भाड़ा चालू था, तो ये जो आपके 10,000 रुपीज़ है अभी मैंने धंधा ही बंद कर दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है आपके लिए देने के लिए। तो अभी ये जो है वो पैसे हो गए मेरे लिए इररिकवरेबल। अभी ये आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, याद रखो। अभी ये पैसे आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं, अभी इसकी मिलने की संभावना एकदम ख़त्म हो चुकी है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये 10,000 को मेरी बुक में बताऊँगा बैड डेट करके। बैड डेट यानी मेरे बिज़नेस का एक नुकसान। मैंने 10,000 का माल बेचा था, मुझे पैसे मिलने वाले थे, नहीं मिले, यानी ये मेरे लिए एक नुकसान हो गया। इट इज़ अ लॉस टू द बिज़नेस। नाउ दिस अमाउंट ओड टू द बिज़नेस, यानी ये जो अमाउंट बिज़नेस को मिलने वाले थे वो आज मैंने मेरे बुक से ख़त्म कर दिए, क्योंकि अभी ये रिकवर नहीं होने वाले हैं। और ख़त्म इस तरह से किया कि ये बैड डेट के हेड में मैंने बताया है। इस नुकसान को मैं बोलूँगा बैड डेट। दिस लॉस विल बी कॉल्ड बैड डेट, याद रखना। मुझे पैसे मिलने वाले थे 5 महीने के बाद, लेकिन मिले नहीं, कुछ अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गए वहाँ पे, तो अभी ये पैसे मुझे मिलने वाले नहीं है। तो ये नुकसान, ये मेरा लॉस है, ये बिज़नेस के लिए कहलाएगा बैड डेट। ओके, 15 टर्म्स है बुक में, और भी बहुत सारे अराउंड 39-40 टर्म्स है। सारे के सारे अभी मैं आपको कवर नहीं करने वाला हूँ। जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तब वो टर्म आएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं आपको डायरेक्टली वो टर्म को स्ट्राइक कराऊंगा, तो वो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग में रहेगा। ओके, आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स, सो नोट्स को पढ़ना, उसके हिसाब से ये सारे टर्म्स को जो बुक की लैंग्वेज है उसमें हमें समझ के लिखना है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।